Good morning students. Myself Sheenu Mittal. I am your हिंदी टीचर. वेलकम इन हिंदी क्लास. आज की इस वीडियो में हम हिंदी की पाठ्य पुस्तक पावनी का पाठ 1 कविता मत ठहरो पढ़ेंगे. इस कविता का नाम है मत ठहरो. इस कविता के कवि श्री कृष्ण सरल हैं. श्री कृष्ण सरल का जन्म 1 जनवरी 1919 ईस्वी को मध्य प्रदेश में हुआ. इन्होंने अपनी महत्वपूर्ण रचनाओं के माध्यम से हिंदी साहित्य को महत्वपूर्ण योगदान दिया. मध्य प्रदेश की साहित्य अकादमी द्वारा श्री कृष्ण सरल के नाम पर कविता के लिए श्री कृष्ण सरल पुरस्कार प्रतिवर्ष दिया जाता है. 2 सितंबर 2000 ईस्वी को इनका निधन हो गया. तो प्यारे बच्चों, इस कविता के माध्यम से श्री कृष्ण सरल जी ने हमें यह संदेश देने की कोशिश की है कि इस जीवन को जीने के लिए व्यक्ति को बहुत त्याग और प्रयत्न करने पड़ते हैं. वे कभी असफल नहीं होते जिनकी मृत्यु महान उद्देश्य के लिए होती है. आइए कविता पढ़ें. मत ठहरो, तुमको चलना ही चलना है. चलने के प्रण से तुम्हें नहीं टलना है. मत ठहरो, तुमको चलना ही चलना है. तो इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि हे मनुष्य, तुम्हें रुकना नहीं है, तुम्हें चलना ही चलना है. अर्थात इस जीवन के पथ पर तुम्हें निरंतर आगे बढ़ते जाना है, तुम्हें रुकना नहीं है. चलने के प्रण से तुम्हें नहीं टलना है, कि जो तुमने चलने का निश्चय किया है, प्रण मतलब निश्चय किया है, उससे अब पीछे नहीं हटना है. इसलिए तुम रुको मत, आगे ही आगे बढ़ते जाओ. केवल गति ही जीवन, विश्रांति पतन है. तो गति का मतलब क्या है? चलना. तो चलना ही जीवन है और विश्रांति का अर्थ होता है रुकना या आराम. तो विश्रांति जो है, रुकना जो है, वो हमें गिरावट की ओर लेकर जाता है. तो इसीलिए हमें अपने जीवन में रुकने की बजाय लगातार चलना है. तुम ठहरे तो समझो ठहरा जीवन है. यदि हम ठहर जाएंगे तो हमारा जीवन भी क्या हो जाएगा? रुक जाएगा. जब चलने का व्रत लिया, ठहरना कैसा? जब हमने आगे बढ़ने की ठान ही ली है तो रुकना किस लिए? तो किस लिए हम जीवन में रुकें? अपने हित सुख की खोज बड़ी छलना है. मत ठहरो, तुमको चलना ही चलना है. तो कवि कहते हैं कि इस जीवन में यदि हम अपने हितों के लिए सोचेंगे, अपने सुखों के बारे में सोचेंगे, तो यह एक तरह से खुद को धोखा देना है. इसलिए हमें रुकना नहीं है, हमें दूसरों के बारे में भी सोचना है. तुम चलो जमाना अपने साथ चलाओ, जो पिछड़ गए हैं आगे उन्हें बढ़ाओ. तुमको प्रतीक बनना है विश्व प्रगति का, तुमको जनहित के साँचे में ढलना है. मत ठहरो, तुमको चलना ही चलना है. तो इन पंक्तियों में कवि क्या कह रहे हैं कि हमें खुद तो चलना ही है, लेकिन इस दुनिया को, लोगों को अपने साथ लेकर चलना है, अपने साथ लेकर आगे बढ़ना है. जो पिछड़ गए हैं, अर्थात जो जिनकी उन्नति रुक चुकी है, जो पीछे रह गए हैं, उन्हें भी अपने बराबर लेकर आना है. तो तुमको प्रतीक बनना है. हमें क्या बनना है? हमें निशानी बननी है, हमें मिसाल बनना है दूसरों के लिए. हमें इस देश की तरक्की के लिए खुद आगे आना पड़ेगा. तुमको जनहित के साँचे में ढलना है. तो हमें लोगों की जो है सच्चाई के लिए, लोगों की रक्षा के लिए, लोगों के हितों के लिए क्या है? खुद जो है आदर्श बनना है.
मत ठहरो, तुमको चलना ही चलना है। इसलिए हमें रुकना नहीं है, हमें आगे चलना ही चलना है। बाधाएं, असफलताएं तो आती हैं, दृढ़ निश्चय लख वे समय चली जाती हैं। तो कवि क्या कहते हैं कि हमारे जीवन में रुकावटें, है ना, आती ही रहती हैं और कई बार हम क्या है, असफल भी होते हैं। यह कोई ज़रूरी तो नहीं है कि हम प्रत्येक काम में सफल हों, लेकिन जब हमारा निश्चय दृढ़ होता है, सब में क्या ज़रूरी है, हमारा दृढ़ निश्चय का होना। जब हमारा निश्चय दृढ़ होता है तो लख का मतलब क्या होता है, देखकर। तो हमारे दृढ़ निश्चय को देखकर वे मुसीबतें क्या है, खुद ही चली जाती है। जितने भी रोड़े मिले उन्हें ठुकराओ, पथ के कांटों को पैरों से दलना है। तो वो कवि क्या कह रहे हैं कि रास्ते में जो भी रुकावट आती है, रोड़े आते हैं, उन्हें ठुकराओ, उन्हें ठोकर मार दो, नज़रअंदाज कर दो, और पथ के कांटों को पैरों से दलना है। और जो हमारे रास्ते में रुकावट बनकर आते हैं, कांटे बनकर आते हैं, उन्हें हमें पैरों से कुचलते जाना है। दलना मतलब कुचल देना है, रौंद देना है, अर्थात हमने अपनी सकारात्मक सोच से आगे बढ़ते जाना है। मत ठहरो, तुम्हें चलना ही चलना है। जो कुछ करना है उठो, करो, जुट जाओ। तो कवि कहते हैं अब यह सोचने का समय नहीं है, जो करना है करने में लग जाओ, उसे करने के लिए तत्पर हो जाओ, उत्सुक हो जाओ। जीवन का कोई क्षण मत व्यर्थ गवाओ। अब ऐसा समय आ गया है जहां आकर हम जीवन के एक क्षण को भी व्यर्थ नहीं कर सकते, नष्ट नहीं कर सकते। कर लिया काम, भज लिया राम, यह सच है। अर्थात हमारा कर्म और परमात्मा का नाम ही वास्तव में सच्चाई है। बाकी सब क्या है इस दुनिया में, मिथ्या मतलब झूठ है। अवसर खोकर तो सदा हाथ मलना है, कि अगर हमने अवसर खो दिया, इस जीवन का सार्थक उपयोग नहीं किया, तो अंत में क्या होगा, अंत में हाथ मलने के अलावा अर्थात पछताने के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं रह जाएगा। मत ठहरो, तुमको चलना ही चलना है। तो इस जीवन के पथ पर हमें हमेशा चलते ही जाना है तथा दूसरों को प्रेरित करते ही जाना है, ताकि हम पूरे राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांधते हुए प्रगति के मार्ग की ओर लेकर जाएं। तो आशा है प्यारे बच्चों, आपको इस कविता के भाव अच्छी तरह समझ आ गए हैं। आप इसे ध्यान से देखें, सुने और इसका उच्चारण करें, विषय वस्तु को भली भांति समझें और याद करें। आपको इसके बाद इससे संबंधित अभ्यास कार्य बताया जाएगा। आज के लिए आप इतना ही करें। धन्यवाद।